देखो हम लोग जो है चैप्टर पढ़ रहे हैं पार्टनरशिप, और इसका बेसिक जो कॉन्सेप्ट का वीडियो है वो हम आपको दे चुके हैं। आज हम लोग इसके आगे के क्वेश्चन करेंगे टाइप 1 में, जो हम लोग 7 नंबर तक पढ़ चुके थे, कितने 8 नंबर तक पढ़ चुके थे। आज हमें 9वें नंबर का टाइप का जो क्वेश्चन देखना है, मतलब 9वां क्वेश्चन देखना है टाइप नंबर 1 में। ठीक है, देखते हैं भाई क्या कह रहा है भाई। तो 9वें नंबर का क्वेश्चन है, कह रहा है ए बी तथा सी ने, देखो स्क्रीन में फुल आ रहा है कि नहीं, ए बी तथा सी ने एक व्यापार में कुल 47,000 रुपए की पूंजी जो है निवेश की। 3 लोग हैं, ए हैं, बी हैं तथा सी हैं। इन तीनों ने मिल करके एक व्यापार में कितने रुपए लगा दिए? 47,000 रुपए लगा दिए। ठीक है, अच्छा आगे, यदि ए ने बी से, अब यहाँ पर बढ़िया क्वेश्चन बातें बता रहा है कि यदि ए ने बी से ए ने बी से 7,000 रुपए अधिक, 7,000 अधिक, यानी ए ने बी से 7,000 रुपए अधिक तथा बी ने सी से 5,000 रुपए अधिक, ठीक है, लगाए हो। ध्यान समझिए, क्या कहा? ए ने बी से 7,000 रुपए अधिक लगाए हैं, बी ने सी से 5,000 रुपए अधिक लगाए हैं। ठीक है, तो निवेश किया हो तो 4700 रुपए के कुल लाभ में सी का हिस्सा कितना है? कोई बात नहीं, अब पहले हम लोग इनकी देख लेते हैं, जो ये इबारत के रूप में लिखा हुआ, पहले इनको सही से बदल लेते हैं हम लोग। ठीक है, तीनों लोगों ने मिल करके 47,000 रुपए लगाए हैं। ठीक है, अब कह रहा ए ने बी से 7,000 अधिक, बी ने सी से 5,000 अधिक। ठीक है, तो हम यूँ मान लें, माना एक वाला अंतिम वाला सी जो रुपया है, 1 ही रुपया है, कितने मान लो 1 रुपया लगाइस, 1 रुपया यू निवेश करीस, तो बी ने ऐसे 5,000 रुपया निवेश करेंगे अधिक, बी ने भाई सी से 5,000 अधिक निवेश करेंगे। ध्यान सुनिए क्या कह रहा है, बी ने सी से 5,000 अधिक लगाए, तो अगर ये सी 1 रुपया निवेश करिए तो बी जो है ऐसे 5,000 अधिक, अर्थात x प्लस 5,000 निवेश करी हुई है। बताओ सही बात है कि नहीं? क्लियर? अगर यो 1 रुपया निवेश करिए, अपनी मर्जी से मानो, सबसे लास्ट वाला मानना पड़ेगा हमें। ठीक है, अगर यो 1 रुपया निवेश करिए सी, तो ऐसे 5,000 रुपया ज्यादा कौन निवेश करिए? बी। अब फिर आई लाइन में देखो, कह रहा है ए ने बी से 7,000 रुपया अधिक निवेश करिए, तो बी निवेश करिए कितने? x प्लस 5,000, ये बी के निवेश रुपया है। लेकिन ए जो है इनसे भी 7,000 रुपया ज्यादा निवेश करिए, यानी बी के पहले ऑलरेडी x प्लस 5,000 रहा है, लेकिन ए जो निवेश करेगा x प्लस 5,000 प्लस 7,000, और 7 5 13, 7 5 12, सॉरी, तो x प्लस 12,000 रुपया निवेश करेगा कौन? ए। यानी हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने तीनों लोगों की जो राशि है वो निकाल ली। ठीक है, क्लियर? आई बात समझ में कि नहीं? तो हम लोगों ने क्या किया, तीनों लोगों की राशि निकाल ली। यानी सी ने निवेश किया है 1 रुपया, बी ने निवेश किया है x प्लस 5,000, ठीक है, और ए ने निवेश किया है x प्लस 12,000। ठीक है, लेकिन हमें यह भी मालूम है कि तीनों मिलकर के निवेश करिए 47,000, तो अगर इनको सबको जोड़ दो तो x की वैल्यू आ जाएगी। इन सबको जोड़ दिया अगर, तो x की वैल्यू आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी? आ जाएगी। तो जोड़ो भाई, ये हो जाएगा x यानी 3x, कितना हो जाएगा? 3x प्लस इनका जोड़ो 12 5 17,000, कितना हो जाएगा? 17,000। इधर बराबर किसके होगा? 47,000। क्लियर? इतनी बात तो समझ में आई कि नहीं? अब 3x बराबर अगर आप निकालेंगे, 3x बराबर आप निकालेंगे तो 47,000 में 17,000 चला जाएगा, कितना बचेगा? 30,000। अब x बराबर जब आप निकालेंगे तो 3 से कट जाएगा, तो x बराबर आ जाएगा 10,000। कितना आ जाएगा? x बराबर आ गया 10,000। तो हमने क्या कर लिया, हमने ये कर लिया कि x की वैल्यू निकाल ली। क्या निकाल ली? x की वैल्यू। अगर x की वैल्यू निकाल ली तो हमारा बहुत सारा काम बन गया। क्या काम बन गया? हमारा रियल जो वैल्यू, इसने कितनी पूंजी लगाई, इसने कितनी पूंजी लगाई, इसने कितनी पूंजी लगाई, ये हमें पता चल गया। ठीक है, और हमें पता है कि जो साझेदारी होती है उसमें पूंजी, लाभ और समय, 3 चीज का ही खेल होता है। पूंजी, लाभ और समय, 3 चीजों का खेल होता है। तो रियल वैल्यू उनकी पता चल गई, उनको हम लोग लिखेंगे। और ये जो इबारत वाला रूप है इसको आप पहले चाहो नोट कर लो, हम इसको मिटा देते हैं अभी। तो देखो x बराबर हम निकाल चुके हैं 10,000। x बराबर कितना निकाल चुके हैं? 10,000। अगर x बराबर 10,000 तो b बराबर कितना हो जाएगा? सॉरी, b का मान कितना हो जाएगा? 15,000। b कितने लगाए? 15,000।
और सी कितने लगाइस? 22,000। सी कितने लगाइस? 22,000। यानी हम पूंजी निकाल देनी कि सब लोग कितने कितने रुपया लगाए। क्लियर? मतलब यो 22,000 लगा के व्यापार में शामिल बा है, यो 15,000 और यो 10,000। ठीक है। अब अगर इतने रुपया लगाए, समय तो समान है ना, 1 साल के लिए लगाए, जितना भी लगाए ना वो समय फिक्स होगा, जब का समय नहीं दिया एकदम। ठीक है। ठीक। अब बता रहा है लास्ट में कि 5,000 से अधिक निवेश किया है, बी और सी से 5,000 रुपये निवेश किया है, तो ज्ञात करें कि 4700 के कुल लाभ में सी का हिस्सा कितना है। 4700 का कुल लाभ। अच्छा, जब समय समान होता है तो जो पूंजी का अनुपात होता है वही लाभ का अनुपात होता है। बताया था कि नहीं कल? लाभ का अनुपात अगर निकालेंगे तो जो पूंजी का अनुपात है वही होगा। तो पूंजी का अनुपात पहले निकालो, 3 शून्य से 3 शून्य कट जाएंगे ये। ठीक है। और कुछ कटेगा, 5 से नहीं कटेगा, नहीं कटेगा, इतना रहेगा ना। तो लाभ का अनुपात यही रहेगा ना, 22:15:10। बताओ, जो पूंजी का अनुपात है, क्योंकि पूंजी का अनुपात यही है, वही अनुपात रहेगा लाभ का अनुपात। बात समझ पाए? क्लियर? तो लाभ और पूंजी का अनुपात दोनों बराबर, लाभ और पूंजी का अनुपात दोनों बराबर। अच्छा, अब यहाँ से अगर लाभ देखा जाए तो कितना हो रहा है कुल? इन तीनों को लाभ साल में कितना हो रहा है? 47 का। देखो जोड़ लो, 22 और 10 32, 32 और 15 47। तो टोटल जो लाभ हो रहा है यहाँ से वो 47 का हो रहा है, अनुपातिक 47 का। लेकिन वहाँ क्वेश्चन में तुमसे कह रहा है कि यदि कुल लाभ 4700 रुपये हो, कुल लाभ कितना हो? 4700, यानी 47 की वैल्यू 4700, तो एक की वैल्यू 100, एक की वैल्यू 100। तो पूछा है कि सी को कितने रुपए का लाभ होगा, तो सी को अनुपातिक 10 का लाभ होगा, अर्थात अनुपातिक 10 की वैल्यू निकालने। तो अनुपातिक 10 की वैल्यू 1000, अर्थात सी को जो होगा लाभ वो 1000 का होगा। ये आंसर हो जाएगा, आप इसको नोट कर लें। ठीक है। ये तभी आपको समझ में आएगा पूरी तरीके से जब कल इसकी पूरी कॉन्सेप्ट आपने समझी होगी। ठीक है। अच्छा, आगे देखो, अगला क्वेश्चन देखो। अगला बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, 10वां नंबर क्वेश्चन देखो, बहुत अच्छा है नहीं लग रहा? हाँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। कौन खास रहो? दवा खा के आया करो। देखो, शांत हो जाओ भाई। 10वां, शांत रहो। 10वां क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। यक्स अथवा वाई अपनी पूंजी 3:2 के अनुपात में निवेश करते हैं। ठीक है। यदि कुल लाभ का 5% दान पात्र में जमा किया गया और यक्स ने 8550 रुपये का लाभ प्राप्त किया, तो कुल लाभ ज्ञात कीजिए। ठीक है। देखो सुनो, कह रहा है कि यक्स और वाई दो लोग हैं, एक्स और वाई। ठीक है। एक्स और वाई ने अपनी पूंजी, अब पूंजी लगाए किस अनुपात में लगाए हैं? देखिए, पूंजी लगाए हैं वो 3:2 के अनुपात में लगाए हैं। ठीक है। 3:2 के अनुपात में पूंजी इन लोगों ने लगाई। आगे देखो, अब कह रहा है यदि कुल लाभ का 5%, अब जो जितना भी लाभ हुआ, देखो पूंजी इतनी लगाई है, अब लाभ जितना भी हुआ होगा। ठीक है। अच्छा, एक चीज बताओ, पूंजी अगर 3:2 के अनुपात में लगाई तो लाभ भी तो भैया 3:2 के अनुपात में हुआ होगा। ठीक है। तो कह रहा है कि पूंजी 3:2 के अनुपात में निवेश करते हैं यदि कुल लाभ का 5% दान पात्र में जमा कर देते हैं। तो भैया एक चीज देखो, लाभ कितना होगा? लाभ पूंजी इतनी लगाई है तो लाभ भी तो भैया इसी अनुपात में होगा ना। बताओ, सही बात है कि नहीं? इसी अनुपात में लाभ भी होगा। इस अनुपात में लाभ काहे होगा? क्योंकि भैया पूंजी इस अनुपात में लगाए, समय फिक्स है, तो लाभ भी इसी अनुपात में होगा। तुम 3 रुपये लगाए हो तो 3 रुपये के अनुपात में पैसा लगाए हो तो उसी अनुपात में तुम्हें लाभ मिलेगा। तुम 2 रुपये के अनुपात में पैसा लगाए हो तो उसी के अनुपात में तुम्हें लाभ मिलेगा। बस ये है। आगे देखो, अब कह रहा है कि यदि कुल लाभ का, ध्यान सुने, यदि कुल लाभ का, अब कुल लाभ जितना भी हुआ हो, कुल लाभ जितना भी हुआ हो, तो ध्यान सुनिए, अपने आप में कोई भी चीज जो होती है ना, अपने आप में कोई भी चीज जो शुरुआत में होती है वो 100% होती है। कितनी होती है? ध्यान सुनिए इस बात को, हमने क्या बताया, अपने आप में कोई भी जो चीज होती है वो 100% होती है। तो कुल लाभ इतना हुआ था 3:2 के अनुपात में, ये खुद अपने आप में 100% है, अपने आप में 100% है। लेकिन फिर कह रहा है, क्या रहा है? कह रहा है कि जो ये लोग जो इतना लाभ हुआ है ना उसका 5% दान कर देते हैं। क्या कर देते हैं ये? तो ये अपने आप में 100% है और 5% ये लोग क्या कर देंगे? दान कर देंगे। ये जो पैसा टोटल रहा है ना, आप ऐसे समझो कि टोटल लाभ हुआ होगा, मान लिया समझाने के लिए बता रहे 5,000 का लाभ हुआ। 5,000 में जब 5,000 का लाभ हुआ तो इन्होंने किया ये जो 5,000 अपने आप में 100% है,
इस 5,000 में इसका 5% जो इन लोगों ने दान कर दिया। बात समझ पाए? तो जो बचेगा ना वो अब 100% थोड़ा बचा है, 5% दान हो चुका, बचेगा कितना? 95%। तो अब जब ये 100% लाभ था हमारा, उसमें 5% ये दान कर चुके हैं, तो अभी भी रुपया जो बचेगा ना, लाभ जो बचेगा ना, वो भी 3:2 के अनुपात में ही दिया जाएगा दोनों को, एक्स और वाई को। लेकिन अब ये अपने आप में 100% नहीं बचा है, अब ये अपने आप में जो रुपया बचा है ना वो 95% बचा है। बताओ इतनी बात पल्ले पड़ी कि नहीं पड़ी? बताओ इतनी बात समझ में आई कि नहीं? मतलब देखो ध्यान सुनिए, कुछ नहीं है क्वेश्चन में, कह रहा है कि एक्स और वाई दो ही लोग रहा है, ये पूंजी 3:2 के अनुपात में लगाते हैं। अगर भैया 3:2 के अनुपात में पूंजी लगाएंगे तो लाभ भी तो उसी अनुपात में होगा, क्योंकि समय फिक्स है ना, तो लाभ भी 3:2 अनुपात में होगा। लेकिन जो लाभ हुआ है वो अपने आप में 100% है। क्या है वो? 100%। 5% ये दान कर देते हैं, जब 5% दान कर देंगे तो लाभ जो रहेगा ना वो 95% रहेगा। बात समझ पा? मतलब 100 रुपये अगर कमाई है इन लाभ में तो 5% दे, बचेगा 95%। लेकिन फिर भी जो 95% बचा है, अब ऐसा नहीं हो जाएगा कि बराबर अब दे दो 95 रुपया में, वो 3:2 में ही बटेगा। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब कह रहा है क्या? कह रहा है कि तथा जमा किया गया तथा यक्स ने 8550 रुपए का लाभ प्राप्त किया, तो कुल लाभ ज्ञात करें। देखिए यक्स जो है, यक्स कौन है? यू यानी अनुपातिक 3। यक्स ने जो लाभ प्राप्त किया वो कितने का प्राप्त किया बच्चा? 8550 रुपए का जो है लाभ प्राप्त किया। 8550 रुपए का लाभ प्राप्त किया। ठीक है, तो कह रहा है कि कुल लाभ जो है आप हमें बताइए कितना होगा, ये हमें बताना है। ठीक है, तो कोई बात नहीं, हम निकाल लेंगे। ठीक है, यहाँ से अगर देखो 3 की वैल्यू है इतनी, तो यह टोटल की वैल्यू निकालो। टोटल लाभ यहाँ पर इस अनुपातिक 5 की वैल्यू अगर निकालेंगे तो 8550/3 × 5 काट देंगे, 3 दूनी 6, 2850 आएगा। 2850 और गुणा कराओ, इसका 0 आ जाएगा। 55 25 के 5 हासिल 2, 8 5 40, 2 42 के 2 हासिल 4 और 5 दूनी 10 और 4 14, 14,250 रुपये जो है ये आ जाएगा। क्या यहाँ पे लाभ इनका? ठीक है, लेकिन एक चीज देखिए, ये जो 14,250 रुपया है ना, ये कुल लाभ अभी थोड़ा है। क्यों कुल लाभ नहीं है? क्योंकि भैया एक खेर 5% तो पहले दे दिया जा चुका है, यानी ये 95% की वैल्यू है। बात समझ पाए? यानी इतना लाभ नहीं हुआ है रियल में, इससे पहले जितना लाभ हुआ होगा उसका 5% दे दिए हैं, उसके बाद ये लाभ हमें प्राप्त हुआ है। 5% दान कर चुके हैं, यानी ये वैल्यू 95% की। किसकी वैल्यू भैया? 95% की। तो 95% की वैल्यू यह है, तो 100% लाभ पूछ रहा हो कि 100% कितना बार आए, तो 95% की वैल्यू या तो 100% की वैल्यू निकाल दो। ठीक है, तो 95% की वैल्यू है, 95% की वैल्यू कितनी है? 14,250। 14,250। तो 100% की वैल्यू जो है हमें निकाल देना है, 14,250/95 × 100। अब काट दो, कैसे कटिए? 5 से काटो, 19 बार यूँ चलोगा, 20 बार यूँ चलोगा, एक हाथ 19 से कटियो, 150 ही है। एक कटी में काट के देख लियो भाई अपन है, 150 सही है। अब एक गुणा करा देना अपना। ठीक है, 15 दूनी 30, इतना ही है ना भाई, गड़बड़ बताया तुम। 150 नहीं है भाई, सही से काटो। 1500 ही है शायद, अगर काटी हो सही तो। ठीक है, 30,000 ही है, देख लो भाई। हम काटन का देखो, हम ही काट देते हैं। 14,250/19 × 50। इस कितना रहा है उन्हें, इसका नीचे कितना रहा है? 95। यो 95 रहा है और यो 100 रहा है। ये काटो, यो 19 आगा, ये कितना आगा? अब एक 19 से काटो, 750 सही बताओ, इंटू में 20 कर देंगे। ये आंसर हुई है क्या? काट छाटी ओपन कर लो, सही करो। ठीक है, तो ये आंसर आ जाएगा। 15,000 रुपये जो है टोटल इनकम है। ठीक,
नोट कर लो, इनकम बोले लाभ। देखो अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखो बच्चा, क्वेश्चन नंबर 11वां, क्वेश्चन नंबर 11वां है। इसमें क्या कह रहा है, और बढ़िया क्वेश्चन है जो, दो भाइयों ने एक व्यापार की शुरुआत में 50,000 रुपये तथा 70,000 रुपये की पूंजी जो है निवेश की। दो भाई हैं आपकी बार, पहला है और ये दूसरा है। अब इन लोगों ने क्या किया, 50,000 रुपये और 70,000 रुपये लगा के एक व्यापार शुरू किया, ठीक, पूंजी निवेश की और इन्होंने व्यापार शुरू किया। साझेदारी की शर्त यह थी कि कुल लाभ का 70% समान रूप में, कुल लाभ जो होगा उसका 70% समान रूप में तथा शेष लाभ निवेशित पूंजी के अनुपात में बांटा जाएगा। यहाँ पे बहुत बढ़िया बात कही है इन्होंने, क्या कही है कि जितना भी लाभ होगा पहले हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि 70% जो रुपया होगा वो निकालेंगे और बराबर बराबर बांटेंगे। फिर जो 30% बचेगा उस रुपए को हम लोग क्या करेंगे, जो जिस अनुपात में पूंजी लगाई है उस अनुपात में हम लोग बांटेंगे। ध्यान सुनिए, क्वेश्चन क्या रहा है कि कुल लाभ का 70% समान रूप में तथा शेष लाभ निवेशित पूंजी के रूप में बांटा जाएगा। यदि एक साझेदार को दूसरे से 90 रुपये अधिक मिलते हैं तो ज्ञात करें व्यापार में कुल कितने रुपए का लाभ हुआ। बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो देखते हैं भाई, प्रयास करते हैं लगाने का। तो सबसे पहले पूंजी जो इतनी लगाई इन लोगों ने। अब हम अगर बात करें कि लाभ जो होगा वो किस अनुपात में होगा, तो जिस अनुपात में पूंजी है उसी अनुपात में लाभ होगा, अर्थात 5:7 के अनुपात में जो है लाभ होगा, ठीक है। आगे कहा है, क्या कहा है भाई साहब, कि साझेदारी की शर्त ये है कि कुल लाभ का 70% समान रूप में। अब देखो जो भी लाभ हुआ, ये लाभ हुआ है ना, ये जो भी लाभ था ये अपने आप में 100% था। अब इससे इस लाभ से 70% ये निकाली हुई हैं, 70% निकाल के अलग रखी हैं। क्या 70% रुपये निकालो और अलग रख लो, 70% रुपये अपना निकाल के अलग रख लिए, ठीक है। अब बाकी जो बचा है वो 30% होगा, वो 30% रुपये को कहा हम 5:3 के अनुपात में बांटेंगे, 5:7 के अनुपात में बांटेंगे। तो 30% बचा है, यानी यू रुपया जो 30% बचा होगा, यू वाला 30% जो बचा होगा, इसको कह रहे हैं कि हम लोग जो है ये 30% रुपया को इस अनुपात में बांटेंगे। बाकी जो 70% रुपया है इसको बराबर बराबर बांटेंगे, अर्थात 1:1 के रूप में बांटेंगे, 1:1 70%, ठीक है, बांटेंगे। यदि एक साझेदार को दूसरे से 90 अधिक मिले हों, एक साझेदार को दूसरे से 90 अधिक मिले हैं, अच्छा ठीक है। एक चीज अब दिमाग लगाओ आप लोग, जितना भी लाभ हुआ होगा, जितना भी लाभ हुआ है, ठीक है, ओके, 70% निकाली और 70% निकालने के बाद ओखा बराबर बराबर कर लेंगे। तो 1 से तो डिसाइड नहीं भाव हुई है, देखो 2 लोग हैं, एक्स और वाई यन भी है, एक्स और वाई यहाँ भी है, यन पर ध्यान सुनिए, यन पर भी एक्स और वाई है, लेकिन ये भी 70% रुपये, मान लो 100 रुपये का लाभ हुआ है, ध्यान से भी मोटा मोटा समझिए, 100 रुपये का लाभ हुआ, 70 निकाली ना, कहा ना भैया 35 रह ले, क्या कहा था, 35 रह ले। तो यहाँ से कुछ पता चलो कि भैया क्या ज्यादा मिलो, क्या मैं तो बराबर ही मिल रहा हो ना। अब बाकी जो 30 रुपये बचे वो ओखा का हाथ है कि भैया हम लोग का करीब 30 रुपये जो बचा है ना, एक 5:7 के अनुपात में बटी हुई, 30 जो बचा हुआ है। तो भैया अब अगर 5:7 के अनुपात में बटी है तो ज्यादा क्या मिली है, 7 वाले का, श्योर, 30 रुपये का 7 वाले का ज्यादा मिली है, पक्का बात है, श्योर है। लेकिन यही क्वेश्चन में तुमसे कह रहा है, यदि एक साझेदार को दूसरे से 90 रुपये अधिक मिलते हैं, एक साझेदार को दूसरे से 90 रुपये अधिक मिलते हैं, तो ज्ञात करें व्यापार में कुल लाभ कितना है। तो इसको किस तरीके से बनाया जाए, किसी की वैल्यू माननी पड़ेगी हमें। एक साझेदार को दूसरे से 90, 1 मिनट को कह रहा है कि एक साझेदार को दूसरे से 90 अधिक मिलते हैं, तो भैया 1 से तो कौन डिसाइड है ना हीरो, भैया 1 तो सब बराबर बराबर है, हन से डिसाइड हीरो कि एक साझेदार को दूसरे से कितने अधिक मिल रहे हैं, एक मिल रहा है अनुपातिक 2 अधिक, कितने मिल रहे हैं, बात समझ पाए, अनुपातिक 2 अधिक, लेकिन एक 2 मिल रहे हैं अधिक, ऐसे तो 2 अधिक मिल रहा है, लेकिन वो कह रहे हो ना भैया 90 अधिक मिल रहे हैं, तो 2 की वैल्यू 90, 2 की वैल्यू अगर 90, 2 की वैल्यू अगर 90 तो 1 की वैल्यू 45, 1 की वैल्यू 45, तो हम यूँ देख लेना कि 7 और 5 12,
7 और 5 12 की वैल्यू निकालो, यानी ये जो कुल है ये कितना लाभ हुआ यहाँ का, तो 12 की वैल्यू 45 गुणा 12 और 12 पंचे 60 किया है 0 हासिल 6 और 12 चौक 48 और 6 54 540 जो अब ये रुपया आओ ना हन के रहा हन के, ध्यान समझिए 540 रुपया जो आओ ये हन के रहा, अर्थात ये 540 30% रुपया है केवल। आ रही बात समझ में? तो कह रहा 540 30% रुपया, वो 70% गा है तो जान दो, हमें इससे कोई मतलब नहीं है। यानी यह जो वैल्यू है यह सलीमत 30% की वैल्यू है, 30% की तो हमने लिख दिया था, यह वैल्यू है 30% की। 30% जो है इन लोगों में बांटा है और 30% की वैल्यू है 540। 30% की वैल्यू अगर 540 है, तुमसे कुल लाभ पूछा है तो कुल लाभ भैया 100% है। कितना है 100? तो 100% का वैल्यू नंबर निकाल दो, 540/30 × 100, बस एक शून्य कटेगा, 3 से काटेंगे कि 18 बार, तो कितना आ जाएगा 1800 रुपया, बस 1800 रुपया। यानी कुल लाभ जो हुआ था 1800 रुपये का हुआ था। यानी किस में दिया है? ऑप्शन नंबर डी में दिया है। उम्मीद है समझ में आया होगा, बताओ समझ में आया कि नहीं? कुछ नहीं, उससे कुछ करना है नहीं, वो तो अलग अलग निकाल के दे दो, कोनो मतलब है नहीं उसका, बस यहीं से करना है स्टेप जो करना है आपको, ठीक है? तो बढ़िया क्वेश्चन है, आप इसको भी लगाइए। देखो तो हम लोग टाइप नंबर 2 के क्वेश्चन देखेंगे। अब टाइप नंबर 2 में क्या है देखिए, अब इसमें टाइप किस तरीके से बांटा गया है। जैसे अभी तक हमने आपको जो क्वेश्चन दिए हैं वो मिक्स वाले थे। अब सेकंड नंबर टाइप में आपसे लाभ केवल पूछेगा, थर्ड नंबर टाइप में पूंजी पूछ सकता है, फोर्थ नंबर टाइप में समय पूछ सकता है, ठीक है? इसके बाद फिर रेंट आएगा, अलग अलग 6 टाइप इसमें तुम्हें चैप्टर में मिलेंगे, ठीक है? तो टाइप नंबर सेकंड में हम लोग देखेंगे। आपको याद रखना, हमने आपको बताया था सूत्र, आपको याद होगा कि साझेदारी में जब हम लाभ निकालते हैं ना बच्चा, तो लाभ बराबर आपको पता है पूंजी इंटू समय, ठीक है? इसके अनुपात में रहता है। हमने आपको ये भी बताया था, आपको याद होगा कि लाभ को P से दिखाते हैं, पूंजी को C से दिखाते हैं और समय को T से दिखाते हैं, तो P बराबर C × T हो जाएगा। हमने आपको ये भी बताया था कि अगर कई सारे साझेदार हैं, 2 से अधिक, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, कुछ भी हो, उनका अगर कह दिया कि 3 साझेदार हैं, उनका जो लाभ का अनुपात है अगर, ठीक है, P1 अनुपात P2 अनुपात ऐसे दे दिया है, आपसे पूछ दिया है कुछ भी, पूंजी का अनुपात दे दिया, समय का अनुपात दे दिया और लाभ का अनुपात पूछा है, तो आपको बताया था आप इसको ऐसे लगाएंगे, C1 T1 अनुपात C2 T2 अनुपात C3 और T3, ये शुरू में आपको बता दिया था। अब ज़्यादातर आपका जो इस्तेमाल होगा वो इसी फार्मूले का इस्तेमाल होगा सीधा लाभ पर, और इस तरीके से अनुपात आपसे अलग अलग पूछ सकता है। तो इसी टाइप पर ही पूरा आधारित है। बाकी इसके बाद फिर हम लोग पूंजी निकालेंगे तो उलट जाएगा, ठीक है, अगले टाइप में। तो आपको हम इसी टाइप पे आधारित कुछ क्वेश्चन कराते हैं, ठीक है? ये आप समझ गए, क्लियर? तो देखते हैं भाई इसका क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, मिटा देना है इसका। क्वेश्चन नंबर 12 में देखो क्या कह रहा है, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है कि ए और बी और सी मिलकर एक व्यापार शुरू करते हैं। 12 नंबर में क्या कह रहा है, ए बी और सी मिलकर के एक व्यापार शुरू करते हैं। 3 लोग हैं, ए बी और सी, ए बी और सी, ठीक है, मिल करके एक व्यापार शुरू करते हैं। ए ने 12 महीने के लिए, ठीक है, ए ने 12 महीने के लिए 1200 रुपये, सॉरी, ए ने 6 महीने के लिए 1200 रुपये, बी ने 7 महीने के लिए 800 रुपये, तो सी ने 8 महीने के लिए 600 रुपये निवेश किए। देखिए इधर ध्यान से क्या कह रहा है, ए ने, तो इसने बेटा ए ने 6 महीने के लिए, देखो ध्यान सुनो, ए जो है ए समय कितना, अरे ए समय कितना ले रहा है, टी, 6 महीने के लिए, ये 6 महीने के लिए रुपया लगा रहा है, लेकिन कितने लगा रहा है, तो समय को टी से दिखाते हैं और जो रुपया लगाते हैं अर्थात पूंजी को सी से दिखाते हैं। तो समय जो है ए जो है 6 महीने के लिए कितने रुपए लगा रहा है, 1200 रुपये लगा रहा है, ठीक है? जबकि बी जो है, बी क्या कर रहा है, ये 7 महीने के लिए लगा रहा है अपना रुपया, लेकिन कितने लगा रहा है, 800 रुपये लगा रहा है, ठीक है, 800। और सी जो है, सी वो लगा रहा है कितने, 8 महीने के लिए, सी 8 महीने के लिए और 600 रुपये लगा रहा है, ठीक है, क्लियर? तो ये टाइम दे दिया उनका, ये मान दिया है टाइम का, और ये रुपए उनके दे दिए, ठीक है? तो हम ये देखेंगे कि लाभ इसको किस अनुपात में मिलेगा भाई, इनको किस अनुपात में लाभ मिलेगा।
तो लाभ भाई साहब किस अनुपात में निकलेगा, ये आप जानते हो कि लाभ हम बराबर, यानी P बराबर हम पढ़े हैं P बराबर C इंटू टी, P बराबर C इंटू टी। तो लाभ का अनुपात निकालना है, ठीक है। तो यानी हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ P निकालना है। क्या निकालना है? P निकालना है हमें। तो इसी तरीके से अगर P निकालेंगे तो ये मान लो, ये पहले के लिए P निकालेंगे तो P1, दूसरे के लिए P2, तीसरे के लिए P3, ऐसे तो होगा। तो P1 निकालेंगे तो C1 इंटू T1, P2 निकालेंगे तो C2 इंटू T2, P3 निकालेंगे तो C3 इंटू T3, ठीक है, ऐसे तो होगा। तो बस कुछ नहीं होगा, इनका गुणा करा के आपको लिखना है। क्या करना है? गुणा करा के लिखना है। लेकिन एक चीज देखिए, हमें क्या करना है, पूरा गुणा कराने में क्या टाइम बर्बाद करेंगे, हमें अनुपात चाहिए लाभ का। हमें क्या चाहिए? लाभ का अनुपात। तो जब लाभ का अनुपात चाहिए होता है ना बच्चा, तो सीधा आप पहले इनको खत्म कर दो, ये शून्य शून्य, ये शून्य, ये शून्य, ये शून्य खत्म हो गया, ठीक है। और ये अगर कट जाए तो काट दो, ठीक है। 3 से काटेंगे, 3 दूनी 6, 2 से कटेगा, देखो इधर काटो, 3 इधर से इसको काटेंगे, देखो शांत हो जाओ, ठीक है। 2 से काटेंगे तो 3 आ जाएगा, इधर इधर काटेंगे तो 4, इधर काटेंगे तो 6, ठीक है। और अगर आपको काटना है तो देखो, वो तुम आप सीधा ना काटो, ऐसे गुणा कर लो, 6 का 6 में गुणा करो 36, ठीक है, इंटू इसका गुणा करें 28, इसका गुणा कर लो 24, ठीक है। तो अब इसको अपना चाहो तो इसे काट लो, बाकी इधर भी इसे काट सकते हैं, ठीक है। तो अपना आप और भी कट जाएगा ये, तब अनुपात निकल करके आ जाएगा, ठीक है। 4 से कट जाएगा, 4 छंग 4 सत्ते 36, तो आ जाएगा 9:7:6, ठीक है। इतना अनुपात आ गया, क्लियर। तो ये तुम्हारा 9:7:6 इतना आ गया। अब आपसे क्या कह रहा है, अब जो भी कह रहा है हमारा निकल के आ गया, लाभ का अनुपात 22 अनुपात में मिलेगा, ठीक है। तो अब आपसे क्या कह रहा है भाई, कह रहा है कि तो 396 के लाभ में से ए का लाभांश कितना है, यानी टोटल लाभ बता रहा है 396, टोटल लाभ कितना बता रहा है? 396 टोटल लाभ है। अगर 396 है तो यहाँ पर टोटल लाभ जोड़ो, कितना है? 6 दूनी 12 और एक 13, 13 19, 13 19 कितने हो गए? 22, अनुपातिक 22। 22 की वैल्यू जो है वही है 396, 22 की वैल्यू 396। तो हम लोग क्या करेंगे, किसका लाभ पूछ रहा है आपसे? ए का, यानी 9 की वैल्यू निकालनी है। 396/22 इंटू 9, 11 से कट जाएगा क्या? 11 दूनी 22, 18 आ जाएगा। तो तुम लोग बताओ, 18 9 वो कट जाएगा, तब 18 ये तुम लोग 9 ये तुम लोग ना बताओ करो, हम सब गड़बड़ करा देते हैं। 396 कितना रहा बटे में? 22 इंटू में 9, ठीक है। इसको काट देंगे, 11 दूनी 22, 11 3 33, अब बटेगा कितना? 6, ठीक है। तो कितने बनेगा 6 में? अब 20 से काट देंगे 18, और 18 9 162, इतना तो आता है ना सब कुछ, ये आंसर हो जाएगा। 9, अच्छा ये आंसर का हो गया, 9 की वैल्यू आ गई, बस यही तो चाहिए था हमको, है हाँ 9 चाहिए था, यानी इसकी वैल्यू चाहिए थी, यानी ए कितना कमा रहा है, तो 9 162 रुपये आ जाएगा, ठीक है।